होने से पहले सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी बाण छोड़े। चुनावी मंच से सीएम योगी ने कांग्रेस माफिया के गठजोड़ और बंटवारे की नीति जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सियासी दुनिया में कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये तो भविष्य के ही गर्भ में है, लेकिन चुनावी मंच से सीएम ने कांग्रेस का डीएनए टेस्ट करते हुए पार्टी के भविष्य पर ग्रहण जरूर लगा दिया है। सीएम योगी ने कांग्रेस की एंटी हिंदू सोच और बंटवारे की नीति पर गहरी चोट की। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस के 1 लाख रुपए घटाकर देने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए साफ कहा कि राहुल अब सफाचट हो गए हैं। साथ ही योगी ने कांग्रेस और माफियाओं की गठजोड़ की याद दिलाते हुए पार्टी को आड़े हाथों लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंटवारे की नीति कांग्रेस के डीएनए में है? क्या माफियाओं से कांग्रेस की करीबियां पार्टी पर भारी पड़ेंगी? क्या कांग्रेस को एंटी हिंदू छवि का नुकसान होगा? क्या कांग्रेस पर झूठे वादे भारी पड़ेंगे? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। करेंगे मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी के जुबानी बाण। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ, और इनका हाथ दंगाइयों के साथ। ये जितने दंगाई होते हैं, यूपी में तो पिछले 7.5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले दंगे बहुत होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों चलता था, महीनों महीनों चलता था, कर्फ्यू लगा रहता था। हम लोग आए, हमने पहले दिन ही कहा कि दंगा करने वाले हों, करवाने वाले हों, दोनों सुन लो। अगर दंगा किया, उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा करके हमेशा के लिए दंगा करना सिखा देंगे। समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे, और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। आप सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। कई सवाल, आज बड़ी बहस जिनके इर्द गिर्द रहेगी, खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ ही आज की चर्चा की शुरुआत, चूंकि कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें।
और साथ एडिशनल एडिटर अजीत प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अजीत प्रताप जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता खिमचंद शर्मा हैं। खिमचंद जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल यादव हैं। चंचल यादव जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ है। पंकज रस्तोगी जी, आपका स्वागत है। अजीत प्रताप जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही थी खटाखट खटाखट करेंगे, लेकिन अब सफा चट कांग्रेस हो रही है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, बिल्कुल पराग, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में पूरा अग्रेसन दिखाया, लगातार वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ही अटैक करते रहे। आज भी उन्होंने उस 1 लाख की बात की जो लोकसभा के चुनाव में कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि खटाखट एक खाते में आएगा। उस पर उन्होंने कमेंट किया कि राहुल गांधी अब तो आ ही नहीं रहे और वो खटाखट नहीं बल्कि सफाचट हो गए। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के डीएनए पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यानी बिल्कुल अग्रेसिव राजनीति उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन में की और जम्मू कश्मीर में। यानी जो हिंदुत्व की राजनीति होती है या जो ब्रांड हिंदुत्व के लिए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, हरियाणा के चुनाव में उन्होंने ड्रग्स का मामला भी उठा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है, इन ड्रग्स माफियाओं और भू माफियाओं के साथ कांग्रेस खड़ी है। यूपी का उन्होंने जिक्र किया कि 7.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले दंगा होता था और महीनों दंगा होता था, और हमने तो ऐसा कर दिया है कि जो दंगा कराएंगे उनको उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा देंगे। तो योगी आदित्यनाथ की जो ये अग्रेसिव राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, जो 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ करते थे जब वो हिंदू या वाहिनी का नेतृत्व करते थे, 2017 में यूपी के सीएम बन गए तो उन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सीधे तौर पर, आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो, माफिया राज का मसला हो, करप्शन को, उस पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो सवाल है कि क्या हरियाणा के चुनाव में जिस तरह की जो राजनीति हुई है, जो बयानबाजी हुई है पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस और सपा की तरफ से भी, अखिलेश यादव ने आज भी कई सारे ट्वीट्स किए हैं, कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो उसका क्या असर होगा ये 5 तारीख को हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन लिया है हरियाणा के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हिंदुत्व को धार देती नजर आई है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को बाइकआउट पर लाती नजर आई है। लेकिन उनकी जहां जहां वो रैली करते हैं, उनकी जीत का स्ट्राइक रेट भी 70% से लेकर 90% है। ये परिणाम बताएगा, हरियाणा की जनता बताएगी। लेकिन ये सच है एक ही लाइन में कि योगी आदित्यनाथ जिस लिए जाने जाते हैं, उस लाइन को उन्होंने पूरे हरियाणा के इलेक्शन में रखा था और लगातार अग्रेसन की ही भूमिका में रहे। ठीक है, बाद में कोई शर्मा जी आपका रिएक्शन सर मैं चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसमें यह भी कहा कि माफिया के साथ कांग्रेस का हाथ है। देखिए, हरियाणा जो है योगी आदित्यनाथ जी के सिलेबस से बाहर का एरिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी यूपी में करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं। हरियाणा की जो भूमि है हमारी, मैं माफी के साथ आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं निवेदन सभी मेहमानों से करना चाहूंगा कि अगर कहीं पर स्पीकर ऑन है किसी का तो प्लीज उसे बंद कर लें, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है। जब मैं आपके पास आऊंगा, या फिर आप अगर अनम्यूट हैं तो खुद को म्यूट कर लें। जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप अनम्यूट खुद को कर लीजिएगा। बाल मुकुंद जी, रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा में लोग प्यार प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, तहजीब से रहते हैं। हरियाणा में इस तरह का कोई मसला नहीं है। जिस तरीके के भाजपा का एजेंडा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, वो यूपी में करते रहते हैं ऐसे। हरियाणा तो विकास की मांग कर रहा है और एक तरफा कांग्रेस की लहर है। यूपी हरियाणा में आज कांग्रेस की वो पोजीशन है, 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है। पिछले 10 साल का जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से बैकफुट पे आना पड़ा। जो इनके 9.5 साल के सीएम थे, उनके कहीं फोटो नहीं लगते, उनको कहीं मंच साझा नहीं किया जाता, उनको वहां से हटा करके दिल्ली भेज दिया गया। और जो 3 महीने के चीफ मिनिस्टर थे वो घूम रहे प्रदेश में। 3 बार हरियाणा जला इन्होंने, सेना बुलानी पड़ी, सरकार की गोलियों से लोगों को छलनी किया गया, सरपंचों को पीटा गया, आशा वर्कर को पीटा गया, कंप्यूटर ऑपरेटर को पीटा गया, सरकारी कर्मचारियों को पीटा गया, किसानों को पीटा गया, गोली चलाई गई। तानाशाही सरकार चली पिछले 10 साल में, तो उसका जवाब देने का टाइम आया है। अब ये योगी आदित्यनाथ को लिया है। कौन सुनता योगी आदित्यनाथ को हरियाणा में? कोई पूछता भी नहीं। हमें हमारे बगल में प्रोग्राम था, उनका पता भी नहीं लगा वो आ रहे थे नहीं आ रहे थे। और वो राहुल जी के बारे में कह रहे हैं, राहुल जी खानदानी आदमी है। राहुल जी ने जो कह दिया वो सोने पे पत्थर की लकीर है, और राहुल जी ने जो कहा वो करवा के दिखाया हर स्टेट में। और हरियाणा में तो हमने ऐसी गारंटी दी है
जो जन भावनाओं के अनुरूप 3,000 से 6,000 पेंशन कर देंगे हम। गृहिणियों को 2,000 रुपये हम हर महीने देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया हमने। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो हरियाणा में तो बहुत हुआ है कांग्रेस की। योगी आदित्यनाथ जी को तो सुनता ही नहीं कोई यहाँ। ये अमित शाह को तो इन्होंने बुलाना छोड़ दिया यहाँ। भाजपा का बहुत बुरा हाल है हरियाणा में, मैं आपको बताऊंगा गुप्ता जी। ये हरियाणा में कोई सुनने वाला नहीं भाजपा की। ठीक है सर। आज भी इनके एक MP का चुनाव लड़ा जिसने अशोक तंवर जी, बड़े कद के नेता हरियाणा के, वो कांग्रेस ज्वाइन करके आज ही आप देखो आखिरी दिन भी इनके ये ओबीसी का मुद्दा रखते थे। इनके ओबीसी के चेयरमैन कर्णदेव कंबोज जी कांग्रेस ज्वाइन करके, ये हमारे विर्क साहब थे वो कांग्रेस को ज्वाइन करके। ठीक है, 100 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। ठीक है, बालमुकुंद जी मैं आऊंगा। मैं खेमचंद जी से सवाल ले लूं। खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति खराब है और बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और एक अच्छे मार्जिन से कांग्रेस सरकार बनाएगी। इनको म्यूट करा दीजिए आप दोनों को। मैं निवेदन करूंगा प्लीज, जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं खुद को म्यूट कर लें। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत शुभ दिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा नेता है, अच्छी नीति है और हमारे पास अच्छी नीयत है। कांग्रेस के पास ना तो अच्छा नेता है और ना ही नीति, और उनके पास नीयत तो बिल्कुल ही खराब है। आज हर एक व्यक्ति वहां पे जानता है कि कांग्रेस हिंदुओं को डिवाइड करके जीतना चाहती है, समाज में बिखराव करना चाहती है, लड़ाना चाहती है। इसीलिए बार बार वो भिन्न प्रकार चालें चलती है ताकि समाज टूट सके, समाज में बिखराव हो सके। वही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ रही है। सबके डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, हरियाणा को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करती है, नंबर 1 बनाने की बात करती है और हरियाणा को नंबर 1 बना के भारत को विकसित राज्य बनाने की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस नकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ रही है। अभी ये बात करते हैं अशोक तंवर जी का। अशोक तंवर तो आपके थे और आपके यहाँ चले गए, दोस्तों कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके यहाँ पे जो और दलित नेता हैं, क्या हाल कर दिया आपने उनका। आपकी जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो कहीं भी किसी भी रैली में दिखाई नहीं दे रही शैलजा जी, और आप कहते हो कि भाई आपको बहुत बड़ा लाभ मिल गया। आपको कुछ भी लाभ नहीं मिला। आप तीसरी बार हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, वैसे ही हरियाणा की जनता आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में लाने जा रही है। क्योंकि छत्तीस समाज की अगर कोई बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की बात करती है, पर्टिकुलर सेक्शन की बात करती है, अपीजमेंट की बात करती है। अपीजमेंट के अंतर्गत वो सब कुछ भूल जाती है, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, किसी पे भी अत्याचार हो। और अगर अत्याचार करने वाला माइनॉरिटी वर्ग से है तो बिल्कुल ही आंख बंद कर लेते हैं। और हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि उनके वीर सपूत आज सेना में जाके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत को अपमानित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कभी सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में झूठ बोलते हैं, कभी किसी और के बारे में झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को जो भारत को बदनाम करती है, ऐसे लोगों को हरियाणा साथ नहीं देने वाला। और आज हरियाणा में लोगों को ये भी पता है, जो जीजा जी का शासन था, किसी की भी संपत्ति, किसी का भी खेत, किसी का भी खलिहान अगर उनको पसंद आ गया तो औने पौने दामों पे जबरदस्ती से उनको देना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। पहले पर्ची के माध्यम से हरियाणा में नौकरियां लगती थी, भर्तियां होती थी। आज पर्ची नहीं चलती, ना पर्ची चलती, ना ही लिफाफा चलता। आज जिसकी जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन के आधार पे मेरिट के टैक्सी चलती है बीजेपी के राज में, वहां टैक्सी दी जाती है। सर प्लीज अभी नहीं सर, अभी नहीं प्लीज बालमुकुंद जी, अभी नहीं। पहला राउंड एक बार क्लियर हो जाए नहीं, वो बता दी पहले राउंड में नहीं सर, प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे, पहले राउंड में नहीं प्लीज। मैं सबके पास एक बार चला जाऊं, फिर आप दूसरे राउंड में इंटरप्ट कर लीजिएगा। आपका खेमचंद जी आप फटाफट कंप्लीट करिए, फिर चंचल जी आपके पास ही आ रहा हूँ। जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेता की, अपने आप में दिखा रहा है कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस दूर दूर तक हरियाणा में चलिए दावे दोनों के अपने अपने दावे और आधार है वादे जो किए गए हैं। चंचल यादव जी कैसे देखना है सर हरियाणा की स्थिति को आप? नमस्कार सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट साथियों को। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। इनको झूठ बोलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इनके यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बोलते रहो। तो ये ट्रेंड, हमारे खेमचंद शर्मा जी काफी ट्रेंड आदमी है, मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमारे यहाँ
पर्ची नहीं चलती है, हमारे यहाँ डिग्री देख के नौकरी दी जाती है। मैं आपको बता दूं, आज हरियाणा की हालत, हरियाणा पूरे देश की हालत यह है कि डिलीवरी, जो सामान का डिलीवरी, जोमेटो और जो होम डिलीवरी करने वाले जो हमारे नौजवान साथी हैं, बीटेक, एमटेक, बायोटेक और बीए, एमबीए करने वाले लड़के बेचारे डिलीवरी कर रहे हैं, और ये उनकी मजबूरी को भी रोजगार कहते हैं। ये रोजगार नहीं है खेमचंद जी, उसकी मजबूरी है। लेकिन आप उसका भी मजाक बनाते हो, आप कह रहे हो डिग्री के साथ नौकरी मिलती है। खैर, आप लोगों का तो नौकरी से कोई मतलब ही, कोई सरोकारी नहीं देने वाला है। अकेले केवल रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी इस सरकार ने। अगर आप बात करो तो हमारी जो नॉर्थन कंपनियां थी, जहां हमेशा जॉब चलती रहती थी, वो सब खत्म कर दिया। और मैं बता दूं आपको कि ये केवल और केवल 2 करोड़ रोजगार का जो था जुमला झांसा था। और बीजेपी का देखिए इतिहास रहा है, बीजेपी ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति पे काम किया है, और मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं केवल बांटने की बात करते हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कल एक दिन अपना रिपोर्टर कोई भेज देना, लोहिया, पीजीआई और केजीएमसी में सैकड़ों पेशेंट को बेड ना मिलने की वजह से, वो सैकड़ों पेशेंट, उनको बेड नहीं मिल पाता है, नो बेड नो बेड नो बेड लिख के भेज जाता है, और वो बेचारे एक्सपायर जाते हैं। प्राइवेट में इलाज करने की उनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। और आम जनता इतना त्राहिमाम मचा हुआ है, मैं बता दूं आपको आज के समय में दोस्त, इतना त्राहिमाम मचा हुआ है कि आम जनता एक भय, भूख, भ्रष्टाचार के माहौल से गुजर रही है। और अगर हम लोग बात कर रहे थे हरियाणा की, आप देखिए वहां पे चर्चा इस बात की है, लूट और जो है झूठ और सूट की सरकार। सुनिए खेमचंद जी, सुन लीजिए। दूसरी बात, जवान, किसान, पहलवान। आप सोचिए, जवान जो 4 साल के, बताओ, ये 73-74 साल के हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको वृद्धावस्था तक जो है, क्या नाम है, 100 साल तक प्रधानमंत्री बने रहना के ख्वाब देखते हैं, कहते हैं 2047 तक हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और वही जो हमारा 18 साल का नौजवान जो नौकरी पाएगा, 22 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। और ये लोग पता नहीं एक दिन झूठ बोलते, संसद के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं कि आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, इसके अलावा जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते। लेकिन आप बताओ, एक भी बातों पे, अगर बीजेपी के मैं नेताओं को चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी के जो वादे थे, 2 करोड़ रोजगार का, आदर्श गांव का, स्मार्ट शहर का, 100 दिन के अंदर काला धन का, किसानों की आय दोगुनी का, उसके ऊपर चुनाव लड़ लो। क्यों ध्रुवीकरण करने की बात करते हो? ये मुख्यमंत्री सोचिए, यूपी के अंदर जो हिंदुत्व एजेंडा इनका पिट चुका है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में हिंदुत्व ले जाना चाहते हैं। अयोध्या की देवतुल्य जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने सबक सिखाने का काम किया। और सुन लीजिए, 10 सेकंड बताता हूं। और ये भाजपाई भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं। आप अयोध्या चले जाओ, आप देखो, कोई जितने भी काम किए हैं अधिकतर गुजरात की कंपनियां किए हैं। हमारे खेमचंद भाई जैसे बीजेपी कार्यकर्ता बेचारे टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। बेचारे अपने अंदर पीड़ा है, इनके अंदर दर्द है, वो बयान नहीं कर सकते हैं। अभी अजीत सिंह जी बड़ी बड़ी बातें, सुनिए, अजीत सिंह जी कई सारे बातें लखनऊ के बारे में कह रहे थे। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक कोई काम बता दो लखनऊ के अंदर जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया, मुझे बता दो। चैलेंज करता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, कहीं एक भी काम नहीं किया बीजेपी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास अगले राउंड में। पंकज रस्तोगी जी, आपने एक लंबा अनुभव देखा है, हरियाणा के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस भी रही है और अब बीजेपी भी चला रही सरकार। आने वाले वक्त में क्या स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? क्या आपका अनुभव कह रहा है? पंकज जी, आप अनम्यूट करिए खुद को। पंकज जी, आप अनम्यूट करिए खुद को, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी, आप अनम्यूट करिए। चलिए, अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। अब आ रही जी जी जी, आ रही आवाज। पंकज जी, आप बोलिए, आ रही आवाज। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, 1947 में अगर क्या नाम है कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की होती तो अखंड भारत का बंटवारा ना हुआ होता। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, कांग्रेस के जो युवराज राहुल गांधी, वो खुद ही भ्रष्टाचार के आतंक में लिप्त है। 30,000 करोड़ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों को जमानत मिली हुई है भ्रष्टाचार 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में। और कांग्रेस ने तो हमेशा ड्रग माफिया, भू माफियाओं का साथ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा तो उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम, भयमुक्त शासन देने का काम अगर किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज 7.5 साल हो गए, एक भी दंगे नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में 700 से अधिक दंगे हुए।
और अभी आप जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो वहां मोहित खान और राजू खान ने क्या किया अयोध्या में? 12 साल अरे मोहित खान को हाँ, वो लेकर नहीं, तो चंचल जी DDA प्लीज, टेस्ट किया चंचल है। जी, चंचल जी और ये उसके बाद बीजेपी के पुलिस प्रवक्ता चंचल जी, कौन नहीं जानते, निवेदन है परिचय मेरा करा आपसे, दीजिए मेरा आपसे DNA निवेदन है, टेस्ट की प्लीज मांग की, रुक जाइए, तो DNA अरे भी उसमें परिचय मिल तो गया। इनका आज रुक मैं जाइए जानने का सर, तो लेट रुक कर जाइए आप क्या प्लीज। बात करेंगे? इस तरह की बात करना। और रोजगार की बात नहीं हो रही थी, रोजगार की बात तो देख लीजिए, तो 42 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है। तो क्या उन 42 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार का पैमाना होता है? क्या सरकारी नौकरी रोजगार का पैमाना होता है? ये बताएं। सीधी सी बात, रोजगार रोजगार होता है। रोजगार आदमी को सशक्त बनाना और सुदृढ़ बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, यही भारत का सपना है कि जिसमें ठीक भारत है। जो आज 11वें स्थिति में था सन 2013-14 में, आज वो पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक तो है। भारत का दिन मुद्रा भंडार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार वो बढ़ ठीक चुका है। है। तो इस तरह की बात अरे करना 205 लाख ठीक है। करोड़ का कर्जा चलिए रुक विदेश के जाइए ऊपर हो थोड़ा गया सा, है। खेमचंद जी ये आपके नहीं पास दिखाई भी देगा आऊंगा, आपको। बाल मुकुंद जी आपके पास भी आऊंगा, चंचल जी आपके पास भी आऊंगा। आप अगले राउंड में थोड़ा सा रुकना होगा, धैर्य रखना होगा। अजीत जी के पास में जा रहा हूं अभी। अजीत जी हमारे साथ है ना? बोलिए। जी अजीत जी, हरियाणा में चूंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो आप विरोधी नेता उनके ये कह रहे हैं कि यूपी में उनका मॉडल नहीं चल पाया है। अजीत जी, हरियाणा में चूंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो आप विरोधी नेता उनके ये कह रहे हैं कि यूपी में उनका मॉडल नहीं चल पाया। देखिए, पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो यूपी है 17 में आए थे, फिर 19 में जीते, चुनाव में सीटें कम हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके प्रतीक कह रहे थे, हमसे भी सवाल वो पूछ रहे थे, अगर एक ईटा रखा हो तो लखनऊ से ही शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इनको बस इनको पता होना चाहिए, लखनऊ से ही लखनऊ अयोध्या रोड शुरू होती है। लखनऊ में जो हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में कई सारे नए विंग बनाए गए। उसकी बात, दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि एक ईंटा नहीं रखा है, अखिलेश सरकार ने ईंटा तो रखा है। उन्होंने जेपीएनआईसी बनाई, कई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। गोमती रिवर फ्रंट की आज तक सीबीआई जांच चल रही है। तो काम इससे नहीं मतलब होता कि आपने ईंटा रखा कि नहीं रखा। आप ये देखिए ना कि उत्तर प्रदेश का माहौल कितना बेहतर हुआ, और जो दूसरे कह रहे थे कांग्रेस के और योगी आदित्यनाथ करता, योगी आदित्यनाथ को उठा लें और जीत का स्ट्राइक रेट देख लें, वो निकाय चुनाव का देख लें, लोकसभा चुनाव का देख लें, विधानसभा चुनाव का देख लें, 17, 19, 22 जो देखना है उनको देख लें। तो आप किसी के जनाधार को, किसी के जन समर्थन को नकार नहीं सकते। उनके बगल में रैली हो रही थी, वो नहीं गए तो वो जानिए, उनका अपना काम है। पब्लिक तो गई, पब्लिक जानती है। और हरियाणा के भी रिजल्ट आएंगे तो आप ये देखिएगा पराग, तब इनको बताइएगा कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो या फिर हरियाणा का, वहां का उनका स्ट्राइक रेट उठाकर देख लेंगे और अपने नेताओं से तुलना कर लेंगे। हाँ, अलग बात है कि हरियाणा में जो चुनाव है वो किस तरह का चुनाव है, किस तरह के फाइट है, वो 4 तारीख 5 तारीख के बाद पता चलेगा। अभी उस पर हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं। दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और इसका प्रमाण किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अपराधी कितने मारे गए, इनकाउंटर्स कितने हुए, 40 लाख करोड़ का निवेश, 3-3 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विदेशों में गए। तो आप कोई काम करता, अखिलेश यादव ने जो काम किया उसको कोई नकार नहीं सकता। इकोना स्टेडियम से लेकर जो मेट्रो की जो बात कर रहे थे, जो काम उन्होंने किया उसको कोई डिनाई नहीं करता। आपका भी काम बोलता था, लेकिन आप 2017 में रिपीट नहीं हो पाए। बड़े बड़े ऐड आपके भी चलते थे टीवी पे, काम बोलता है, बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार करते थे। देखिए, ये जनता है, जनता किसी को 2 मिनट में ताज पहनाती है और 2 मिनट में जमीन पर उतार देती है। तो इस बात का गुमान किसी को नहीं होना चाहिए और अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त सबका आता है और बस डिपेंड इस पे करता है पराग कि आप अपने वक्त का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। माफियाओं को संरक्षण देने में करते हैं या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देने में करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देने में करते हैं, करप्शन को कंट्रोल करने में करते हैं। ये सब जनता तय करती है और पब्लिक है, सब जानती है। जो फिल्मी डायलॉग है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो योगी आदित्यनाथ मुद्दा उठा रहे हैं, वो चाहे अब अपने छवि को लेकर, जो ब्रांड हिंदुत्व को लेकर, कांग्रेस का ड्रग्स और माफियाओं से कनेक्शन को लेकर, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया? इसके पीछे किसका हाथ था? सबको पता है। फर्जी मुकदमा लिखाकर उनको रखा गया। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट कर लड़ी,
और मुख्तार को खींच कर ले गई, बांधा, जेल में डाला। तो जिस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, जो राजनेता हैं वो किसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, उनको मुद्दों पर बात करके तर्क के द्वारा अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक तरफा बात करेंगे तो वो बिल्कुल राजनीति में ठीक नहीं होता। और लोकतंत्र में दोनों पक्षों को एक साथ जनता समान देखती है। आप अच्छा काम करोगे, जनता आपको दोबारा मौका देगी। आप अच्छा काम नहीं करोगे, एक ही बार में जनता आपको बाहर फेंक दी और फिर फेंक देगी, और लंबे समय तक आप फिर सत्ता में वापसी नहीं कर पाओगे। जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं है वो देखिए कैसे छटपटाते हैं सत्ता में आने के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाओ। रही बात योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करने का, उनको कोई नहीं सुनता, वो हरियाणा में आके कुछ नहीं कर पाएंगे, यूपी में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं और जो जनता उनको सुनती है कि नहीं सुनती, इसका परिणाम का इंतजार करिए। और परिणाम ये बताएगा कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई हैं वहां का जीत का स्ट्राइक रेट क्या था। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, उनकी पंजाब, हरियाणा, बंगाल की कई सारी अदालतें कर चुकी हैं कि अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप योगी मॉडल अपनाइए। तो योगी मॉडल को आप डिनाई नहीं कर सकते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं तो भी जेसीबी पर फोटो खिंचवाते हैं। पराग, ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए, फिर चंचल जी और बालमुकुंद जी आऊंगा आपके पास। दोस्त मुझे पहले आऊंगा, चंचल जी आऊंगा, एक सिरे से चलते हैं प्लीज। खेमचंद जी पहले आपके पहले राउंड का जवाब दे दें, फिर आप लोग के पास में आ रहा हूँ। खेमचंद जी बोलिए। नहीं, आसानी रहेगी, मेरे दोनों लोगों को एक साथ जवाब देने में ठीक रहेगा। चंचल भाई हमारे युवा साथी हैं, अच्छा बोलते हैं, और उन्होंने बेरोजगारी की बात की। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी देखूं तो एक परिवार में है, और वो एक कहावत से साफ साफ दिखाई देती है कि अखिलेश जी बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दें। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक ही घर में MP, एक ही घर में राष्ट्रीय महासचिव, एक ही घर में MLA, एक ही घर में सारे पदाधिकारी। और चंचल जैसे हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ टीवी पे उनके गुणगान करते करते रह जाते हैं। कभी भी वो MP बनने की सोच नहीं सकते, या फिर पार्टी का अध्यक्ष बनने की नहीं सोच सकते, महासचिव बनने की नहीं सोच सकते। ये वहाँ के हालात हैं, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वहाँ अच्छे लोगों की भी कमी है। ज्यादातर वो लोग हैं जिनका जो बैकग्राउंड है, जैसे अतीक जैसा बैकग्राउंड है, अंसारी जैसा बैकग्राउंड है, जो पैरेलल एक सरकार चलाया करते थे। जैसे जिले में जिलाधिकारी या फिर SSP होता है तैनात, वैसे ही इनके भी जो भूमाफिया थे, अपराधी थे, वो तैनात हुआ करते थे कस्बों तक, और उनसे वहां पे एक्शन पूरा थाना वगैरह सब कुछ उनसे चलता। आज नहीं, आज कानून का राज है, और कानून के राज में जो भी गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। दुख समाजवादी पार्टी वालों को इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग या तो इनके सह प्राप्त हैं, सपोर्ट प्राप्त हैं, या फिर इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और उन पर कार्रवाई हो रही है तो इनको दुख हो रहा है। अब ये अयोध्या की बात करते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा खत्म हो गया। हिंदुत्व हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय कभी नहीं रहा है, और आस्था का विषय है। और उसके लिए हम हिंदुत्व, सनातन की समृद्धि के लिए और अपनी संस्कृति की समृद्धि के लिए लगातार काम करते रहेंगे। हमने किया है, कर रहे हैं, और इस पे हमें गर्व है। और आप लोगों ने नहीं किया, आपने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया। अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आपने लगातार हिंदुओं को बर्बाद किया, हिंदुओं को मारने का काम किया, हिंदुत्व की जो संस्कृति है उसको खत्म करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। सब जानते हैं, इसीलिए आपको कहीं का उत्तर प्रदेश ने छोड़ा नहीं। अब आप कहते हैं कि योगी बाबा जी को कोई सुनना नहीं चाहता, तो लाखों लोग कौन है जो उनको सुनने आते हैं? अपने आप सुनने आते हैं, क्योंकि उनके काम का जो रिजल्ट है, करंट है, वो हर जगह दिखता है। आज उत्तर प्रदेश में, खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मथुरा से। हमारे यहाँ पे जो सैलानी आते हैं, रात को पहले समाजवादी पार्टी के समय में 6 बजे के बाद डरते थे, गाड़ियां लूट ली जाती थी, बहन बेटियों के जो जेवर है वो लूट लिए जाते थे। आज पुलिस की गाड़ी रात को आपको हर जगह मिल जाएगी पेट्रोलिंग के लिए। और हम मथुरा में, बरसाना में, नंदगांव में, कोकलावन में लोग रात दिन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको अपने एरिया की बताता हूँ, जब से योगी सरकार आई है हमारे यहाँ पे जमीन के रेट कम से कम 15 से 20 गुना बढ़ गए। क्यों? लाखों की संख्या में विदेशों से, दूसरे स्टेट से लोग वहां पे बस रहे हैं, रिटायरमेंट हाउस बना रहे हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, वहां पे एंजॉय करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा एटमोस्फेयर मिल रहा है। पहले वो एटमोस्फेयर नहीं था। पहले लगता था कि अगर संपत्ति यूपी में खरीद ली तो वो संपत्ति खरीद तो ली, कागज तो आपके पास है, लेकिन वो संपत्ति आपकी नहीं है। आज आपकी संपत्ति है, आपके पास कागज है, तो वो आपकी है। कोई भूमाफिया, कोई भी अपराधी उसको ले नहीं सकता। वही चीज हरियाणा में पसंद आ रही है। हरियाणा में जो लोग हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, वो योगी बाबा जी की बातों को सुन रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हरियाणा में 30वीं बार परचम लहराएगा। जिस तरीके से मोदी जी 30वीं बार PM बने, वैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में CM बनेगा। चंचल यादव जी रखिए अपनी बात, फिर बालमुकुंद जी आपके पास आ रहा हूँ।
थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि दोनों लोगों का जवाब देना, हमें तो तीनों बीजेपी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनको जवाब देना है। सुनिए, सबसे पहली बात तो हमारे अजीत जी ने कई सारी बातें कही, इन्होंने योगी जी का महिमा मंडन में इतनी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर दी भाई साहब ने, ये बातों को रिपीट भी करने लगे थे। दूसरी बात, ये मुख्तार इनको याद है अजीत सिंह को, जो सबड़ मीडिया है उसकी हिम्मत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ बोल दे, उसकी हिम्मत नहीं है ब्रजेश सिंह के बारे में बोल दे, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जो टेनी मिश्रा का बेटा जो सरेआम गुंडागर्दी करके जो है कुलदीप सिंगर से लेकर के जो मुख्यमंत्री की सजाती माफिया उसके बारे में बोल दें। ये जो मर चुका है उस व्यक्ति का नाम लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। मुझे पता है जो सबड़ वाली मानसिकता मीडिया है उसका केवल एक काम है कि सत्ता की चाटुकारिता करना और सत्ता के जो है दरबारी करना। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ पुराना वीडियो आपने बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे आप, आज बता दो अजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? आप बताओ। इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इसी BHUIT की सुन लीजिए ना, गलत जानकारी, आपको जानकारी नहीं। सुनिए आप सही बोल रहे हो, सुनिए आप मुझे BHUIT की जो घटना हुई उसमें हमारी बहनें और छात्रों ने धरने पे बैठने का काम किया, उन छात्रों को निलंबित किया इस सरकार ने भी। आज की रिपोर्ट आपने देखा होगा। अजीत सिंह आप बोल नहीं पाओगे मुझे मालूम है। दूसरी बात, उन्हीं तीनों दरिंदों को छोड़ दिया गया, उनके घर बुलडोजर चला क्या? आपकी हिम्मत है बोल पाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर सजायाफ्ता व्यक्ति है, उसके घर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, ना तो सबड़ मीडिया का जो मानसिकता है उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। तीसरी बात, हमारी साथी बोल रहे थे अभी जो इन्होंने बात कही कि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं लोग सुनते हैं, उसको आप सीट नोट कर लीजिए। हमारे अजीत भाई कह रहे थे सीट नोट कर लीजिए। अरे दोस्त, अभी कर्नाटक में गए मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में गए मुख्यमंत्री जी, इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिसका हिंदुत्व का एजेंडा लेके आप आगे बढ़ रहे थे और बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें ना जाने क्या क्या कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान को झांसा देने का काम किया। अभी आप जाके देख लो, अयोध्या मंदिर का निर्माण अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, उसमें आज भी काम चल रहा है, लेकिन आनन फानन में केवल हिंदुत्व एजेंडा को दिखा करके जो है पूरे देश को चुनाव को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए जो ये चुनाव कराया गया, मतलब उद्घाटन किया गया, आप उसके बारे में नहीं बोल सकते। आसपास कितनी सीटें हैं, सुल्तानपुर से लेकर बाराबंकी से लेकर फैजाबाद से लेकर के आपके बगल में मोहनलालगंज से लेकर के लखनऊ से बगल की सीटें, सारी सीटें सपा जीतने का काम किया, गठबंधन जीतने का काम किया। आपको पता है मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां जीतते हैं, जहां जाते हैं वहां जीतते हैं, अब मुझे पता है। दूसरी बात, हमारे जो साथी हैं प्रवक्ता साथी बीजेपी के, उन्होंने कई सारी बातें बताई। एक बात इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कानून का राज की बात कर रहे थे और भेदभाव की बात कर रहे थे। आप बता दो 2017 के पहले भेदभाव नहीं था। आज इस सरकार में अगर वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा, अगर बीजेपी के पार्टी का वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। और रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप हमारे साथी बैठे दूसरे वाले जो क्या नाम है बीजेपी के जो है दरबारी कवि के रूप में पूरा प्रस्तुत कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी लखनऊ के अंदर आप बता दो एक कोई काम पहले 2017 के पहले आपको याद होगा वुमेन पावर लाइन आदरणीय अखिलेश यादव जी लेके आए थे। जब कभी किसी महिला के साथ कोई घटना घटती थी पहले उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10-90 लेके आए। आज उस बहन को थाने नहीं जाना पड़ता, ऐसी व्यवस्था को हाईटेक करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग, आज जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, आज कहते हैं ऐसी बिल्डिंग पुलिस के लिए इतना बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। सुन लीजिए खिमचंद शर्मा जी, और सुनिए, और आप मथुरा की बात कर, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आप मुझे बता दो और जिलों की बात ही छोड़ दो, आप कौन सा जिला बताओ जहां सपा ने काम नहीं किया। मथुरा के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए सपा सरकार में, इसी लखनऊ के अंदर एक कोई काम बता दो, तीनों चारों लोग बैठे हो, एक कोई काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी। आप बताओ लखनऊ के अंदर मेट्रो से लेकर के अंतर स्टेडियम से लेकर के अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, चाहे शाहनेवाज, गोमती रिवर फ्रंट, आप आगे बढ़ोगे लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, आगे बढ़ोगे जवाब फिर मैं बालपुर जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है संचल जी, जवाब आज क्या जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ोगे लोग भवन, ठीक है, बड़े बड़े काम हुए, ठीक है संचल जी, बहुत संक्षेप में रखिए, फिर बालपुर जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं दिखाई देता है, मैं समझ सकता हूं उनका मन, इनका पेट मरोड़ रहा है। ठीक है, समाज के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला करते हैं। अजीत सिंह आपकी हिम्मत नहीं बोल पाओगे। ठीक है सर, थोड़ा सा सुनिए, और बता दो आपको, थोड़ा सा रुकिए, लगातार नहीं सर प्लीज। हकमारी कर रही सरकार, मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर के ये कहते हैं यादव मुसलमान। ठीक है, आप बताओ क्या बात करोगे? चलिए, ठीक है,
ठीक है खेमचंद जी, बहुत हरियाणा संक्षेप में एक चंचल जवाब जी ने दीजिए, फिर कहा बालमुकुंद जी कि- आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, चंचल जी ने हरियाणा कहा कि में अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए। मथुरा में उन्होंने क्या किया, जय गुरुदेव के हजारों लोगों को उन्होंने लड़वा दिया, लाखों लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई और उनको मरवा दिया। आज कितने ये लोग एक मारे बाबा गए? चार्ज तो ये शीट से गायब कर दिया गया है। समाजवादी एक पार्टी को ऐसे बाबा मारे यही गए। जो है सुन लो भैया, आपको याद होगा सुन लो हाथरस भैया, में सुन लो। जो घटना घटी थी भाई परेशान हो प्रेमचंद, गए। सुनिए मैं आज जैसे ही की ही बोलना रिपोर्ट है, शुरू किया, क्या बात करोगे? 6-7 घंटे बाबा की को कौन बिजली बाबा आती बचा थी। रहा है? मथुरा बाबाओं जैसे की एरिया निशानी हो गई में, है। ब्रजभूमि सुनिए जैसी आसाराम जगह बापू में के चेले चपाटे 6-7 वही घंटे आपकी बात से कर ज्यादा पाएंगे। बिजली वहां झूठ पे बोल नहीं पाएंगे। आती थी। उत्तर प्रदेश में आसाराम बापू से सड़कों शक्ति में गड्ढे प्रदान नहीं करने हुआ वाले करते हमें थे, बताओगे? गड्ढों में सड़क थी उस समय। आसाराम बापू शक्ति और प्रदान सिर्फ करने और वाले सिर्फ बाबा राम रहीम एक से शक्ति प्रदान पर्टिकुलर करने वाले हमें समाज के बताओगे? लोगों की हम सुनवाई हुआ समाजवादी करती थी लोग इस हैं, तरह विकास कि की बात बहन करते बेटियों हैं, को थाने धर्म जाने को की धर्म जरूरत से नहीं नहीं पड़ती लड़ाते, थी। जातिवाद ठीक है, लड़ाते हैं। हम लोग चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, चूंकि आप डिरेल हो रही है बहस। अब हम हरियाणा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप यूपी पर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। बालमुकुंद जी के पास में जा रहा हूँ एक जवाब लेने के लिए हरियाणा को लेकर। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, प्लीज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीएम, एसएसपी ठीक है। और जो थाना जज की पैरेलल एक ठीक है। सरकार बना रखी थी अपने माफियाओं की, वो ठीक सरकार है। चलाते थे। ठीक है सर, प्लीज रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, ठीक है, चंचल यादव जी, खेमचंद शर्मा जी, प्लीज रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए सर। दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा रुकिए, दोनों लोग से निवेदन है, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। ठीक है, हो गया, हो गया, प्लीज धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, खेमचंद जी रुक जाइए, चंचल जी भी रुक गए हैं, खेमचंद जी रुक जाइए, चंचल जी भी रुक गए, खेमचंद जी रुक जाइए। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, हरियाणा पर हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा हरियाणा पर शुरुआत कर चुके हैं और यूपी पर बार बार डाइवर्ट हो जा रही है। सवाल यह है कि माफियाओं की बात और एंटी हिंदू छवि की बात कांग्रेस पार्टी से जुड़ी योगी आदित्यनाथ ने, और हरियाणा को लेकर उन्होंने प्रचार प्रसार जो बीजेपी की सरकार रही है उसका किया है। जब हुड्डा कार्यकाल था तब भी कई सारे आरोप लग रहे कि साहब इसमें धांधली हुआ या उसमें धांधली हुआ या पर्ची खर्ची का सिस्टम चला। तो अब आने वाले वक्त में इस छवि को कैसे आप दूर कर रहे हैं? नहीं, ये तो छवि तो बीजेपी की बहुत खराब है हरियाणा में। इनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में अटैची मिली, जिसमें करोड़ों रुपए मिले और 40 पेपर लीक हुए। बीजेपी का तो हरियाणा में इतना बुरा हाल है, कोई सीट पर यूं लगता है कि बीजेपी जीत सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया गरीब के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, आदिवासी के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, हमने कांग्रेस में 19 यूनिवर्सिटियां बनाई हमने अपने टाइम पे, 4 हमने पावर प्लांट लगाए और इतने आमूल परिवर्तन करे, रेल लाइन का नेटवर्क बिछाया, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार थी 10 साल। 4 से 14 में हमने इतनी नींव मजबूत करी स्टेट में। तो अब इस 10 साल में तो बीजेपी ने तो पटड़ी से उतार दिया, सारी डिरेल कर दिया सारे डेवलपमेंट को। तो बीजेपी के तो खिलाफ इतना माहौल है, इनके लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया था। बोर्ड लगाए जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी के लोग गांव में ना घुसें। ये तो गांव की कहानी है, ये तो केवल शहरों में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इनका इतना बुरा हाल है, कहीं मुकाबले में भी नहीं है भाजपा। ठीक है, ठीक है। पंकज दस्तूगी जी, बार बार आरोप विपक्ष से लगा रहा है कि कोई मॉडल प्रस्तुत बीजेपी नहीं कर पाई या जो वादे किए उनको पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये रिपीटेशन सरकार का फिर कैसे हुआ? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल रहा है वो पूरे देश के राज्यों में सराहा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुन तो लीजिए एक बार, बालमुकुंद जी और चंचल यादव जी प्लीज एक बार सुन लीजिए सर। ऐसे नहीं, देखिए ऐसे चिल्लम चिल्ली नहीं सर, ऐसे समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। प्लीज बोलने के लिए बैठते हो आप, लोगों की दरबारी कभी होने की वजह से यार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में हिंदुस्तान 161वें नंबर पे आता है। आप ही जैसे पत्रकारों की वजह से। नहीं सुनिए रस्तोगी जी, ईमानदारी से बताओ, लखनऊ के अंदर एक कोई काम बताओ। इसी लोहिया चंचल जी सुन लेते हैं ना, एक बार जवाब तो सुन लीजिए प्लीज, रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, डाउन करिए नहीं, एक एक करके। पंकज जी आप रखिए अपनी बात। पंकज दस्तूगी, 750 दंगे, इतने दंगे सपा की सरकार में हुए और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। अरे दंगाई सत्ता में है तो दंगे
आप बताओ कौन सा भी कानपुर में दंगा हुआ लास्ट टाइम? नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, जिन्होंने क्या बोला था, उनके लिए पूरे देश में दंगा हुआ, लोगों ने पूरे विश्व में छुटू हुई। 2000 में 2,500 करोड़ रुपए बचाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और आंकड़े के साथ बोला करिए और जानकारी। अरे हमें पता है घर परिवार चलाना, लेकिन सारा जमीन मत गिराओ आप लोग। करने से आपको कुछ नहीं होने वाला। आप समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता ही रहेंगे। रस्तोगी की हिम्मत है तो प्रद्युत सिंह का नाम लेके बताओ। ठीक है चंचल जी, आप ही के पास में आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं ले पाओगे मुझे पता है, जिस दिन ले लोगे अगले दिन घर से गिरफ्तार हो जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन चंचल जी सवाल एक मिनट। अरे सवाल ये है कि नहीं, आप मुझे बताओ। ये अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन एक मिनट, अगर हिम्मत है ठीक है पंकज जी आऊंगा। चंचल जी सुन लीजिए प्लीज, रुक जाइए, आप थोड़ा सा रुक जाइए सर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। सवाल ये है कि हम नाम के बदले नाम, सवाल के बदले सवाल क्यों लें? रुक जाइए, ठीक है। सवाल ये है चंचल जी, हम नाम के बदले नाम और सवाल के बदले सवाल क्यों उठाएं? हम अगर अपनी गलती है तो उसको स्वीकार करना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? ये मेरा सवाल सभी पार्टियों से हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर समाजवादियों की बात आप लोग कर रहे हैं तो फिर उस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा जहां पर संगठित अपराध के आरोप आप लोगों को उसको संरक्षण देने का आरोप लगे, फिर तो ये भी आपको स्वीकार करना चाहिए अगर समाजवादियों की आप बात करना चाह रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार में सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है तो फिर आरोप तो आपकी सरकार में आपके विरोधी भी लगाते थे कि आप सेलेक्टिव लोगों को नियुक्तियां देते हैं। मुझसे ले लीजिए, सुनिए जवाब दूं मैं? हाँ सुनिए प्लीज, आप बोलिएगा मत। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ जब भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने अपने खुद जो है वो भी सारे गंभीर मुकदमे, जो भी वो गंभीर मुकदमे खुद अपने वापस कराए, वो भी होड़ मची हुई थी। और आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री के जाति माफिया है, उनके बारे में बोलने की हिम्मत है क्या किसी की? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो आप? क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? बीएचयूआईटी में 3 दरिंदों ने बेटी के साथ बलात्कार किया, उनके घर क्यों नहीं चला? और जिन लोगों ने आरोप लगाए उनको आपने जेल में डाल दिया। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ करके उन दरिंदों को पकड़वाया, गिरफ्तार करवाया, 1.5-2 महीने बाद उनके खिलाफ आपने जो है उनको जेल में डाल दिया। चलिए खेमचंद जी संक्षेप में रखिएगा। ठीक है, आप मुझे बता दो चंचल जी, आप जवाब ले लेते हैं प्लीज एक एक करके सर, ऐसे नहीं बार बार लगातार और नहीं, प्लीज खेमचंद जी। देखिए चंचल जी, हरियाणा में ना 3 में है ना 13 में है, वो सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की ढपली बजाने का काम कर रहे हैं और उनका कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री प्रचार करने जाएंगे वहां बीजेपी का मिल गया हो जाएगा। कितना भूमिका करते हैं वो लोगों को बात चाहिए आपके समय में, लोगों को व्यवस्था चाहिए। इतनी महंगाई चरम पे है, सब लोग जानते हैं। अजीत भाई बैठे हैं, वो भी नहीं बैठे, इनको भी घर चलाना पड़ता है, लेकिन दर्द हम जानते हैं। लोग नहीं करे हुए हैं, वो अपराधियों का साथ देते हैं, बार-बार अपराधियों का साथ देते हैं, चाहे वो अपराधी बच्ची के साथ बलात्कार करता हो। तो अभी क्या कह रहे थे चंचल जी? देखिए मोइन खान का मैच नहीं किया, अरे डीएनए मैच कर रहे थे, वो अपराधी नहीं, ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने बलात्कार नहीं किया, ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता। कितनी बड़ी बात है, डीएनए मैच नहीं किया। ठीक है, ठीक है, आप रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, जिनके वो खास है उनको बचाने की कोशिश, थोड़ा सा रुकिए सर। जहाँ भी हमारी कार्रवाई हो रही है वहाँ ठीक है, देखिए आपके कहते जो विशेष वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपराधी हैं कार्रवाई होगी, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, ठीक है, योगी जी का जो मॉडल है, चलिए बाल मुकुंद जी के पास चल रहे हैं। ठीक है, 2028 को सर्वोच्च रखा जाता है। चलिए हो गया। आप थोड़ा सा निवेदन मेरा भी स्वीकार करिए और थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। ठीक है, डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए। ऐसे नहीं समझ आ रहा कौन क्या बोल रहा है, प्लीज नहीं, किसी की आवाज अब नहीं जाएगी। आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, किसी की आवाज अब नहीं जाएगी। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुकिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक करके बोलें क्योंकि अब समय भी कम बचा है। मैं बहुत संक्षेप में सबके पास जा रहा हूं। अजीत जी पहले आपके पास में आ रहा हूं, फिर बालमुकुंद जी आपके पास आऊंगा। अजीत जी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं एक दूसरे की सरकार पर,
लेकिन स्वीकार कोई अपनी खामियों को नहीं कर पा रहा है। देखिए पराग, जो हमारे समाजवादी बहुत देर से कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। बोलने की हिम्मत है, इसीलिए समाजवादी पार्टी सरवाइव कर रही है। जो बार बार वो मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो मुकदमे की बात कर रहे थे, उसका जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने बहुत उससे कहा कि हमारी जो है बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस हो रहे, सारे मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। अरे ये आपकी सरकार में आप ही के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने वालों के मुकदमे वापस हो रहे। अरे अयोध्या में राम मंदिर पर हमला कराने वालों को आपने ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया, उनका बेटा भी हारा, और एक भी ट्रस्ट में पिछड़े समाज का एक व्यक्ति नहीं, अजीत सिंह नहीं बता पाओगे आप। और सुनिए, इतने नहीं है, उस ट्रस्ट में एक भी पिछड़े समाज का, दलित समाज का क्यों नहीं है? अब मलाई खाना वहाँ मलाई आप खाओगे, जहाँ मलाई लगना वहाँ हिंदुत्व आ जाएगा। जनता जान चुकी है, पिछड़ा समाज जान चुका है, और आपको जवाब देगा आने वाले समय में। आप देखिए, झगड़ा करने से कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी से यही करती है। अजीत सिंह, आप बता दो, उस मंदिर ट्रस्ट में क्या कोई पिछड़े समाज का हकदार नहीं था? हिम्मत से तो बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, सत्ता की चाटुकारिता मत करो भाई, जमीन को भी जिंदा रखो आप लोग। उसमें सारे समाज के लोग हैं, आप पहले देख लो, उसमें अपने सवाल का जवाब दे दो। सही जवाब दे दो आप। मंदिर ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बना है, उसमें जो मेंबर है पिछड़े समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति क्यों नहीं है? है जवाब आपके पास? जहाँ मलाई खाना है, जहाँ हिंदू की बात करोगे तो वहाँ सबको जोड़ोगे, जहाँ मलाई खाना वहाँ। चलिए सर, मैं सभी से चाहूंगा, सभी से नहीं चलने वाला ये सब। समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया न्यूज वो चैनल है जो हर एक खबर को दिखाता है। अगर वो अजय मिश्रा टेनी की खबर हुई, उनसे जुड़ा मुद्दा हुआ तो वो भी हमने दिखाया, ब्रजभूषण का मुद्दा भी हमने दिखाया, और गायत्री प्रजापति का मुद्दा भी हमने दिखाया था। लगातार हर उस मुद्दे को हम उठाते हैं जो कि जनता से जुड़ा हुआ होता है। आज के लिए वक्त चूंकि मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, अपना अपना समय आप लोगों ने इस चर्चा के लिए निकाला। उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के असल मुद्दों पर बात हो। हरियाणा का चुनाव जिस पर आज हमने चर्चा की है, एक लंबा समय कांग्रेस पार्टी का रहा हरियाणा के अंदर, हुड्डा साहब ने सरकार भी चलाई, और उसके बाद अब बीजेपी लगातार सरकार वहां पर चला रही है। आने वाले वक्त में 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता का मूड क्या होगा, किसके वादों पर जनता ने भरोसा किया है, या फिर किसकी सरकार के कार्यकाल को याद करके वोट किया है, ये देखना बेहद अहम होगा। क्या योगी मॉडल जनता को पसंद आएगा हरियाणा के अंदर? चूंकि योगी आदित्यनाथ की डिमांड अक्सर रहती है चुनावी रैलियों में, और वो जाते भी हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल नहीं चला तो हरियाणा में कैसे चलेगा, क्या बता पाएंगे? इसका फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं, और इंतजार 5 तारीख का और 8 तारीख का कि वोटिंग कितने परसेंटेज 5 तारीख को होती है हरियाणा के चुनाव में 90 विधानसभा सीटों के अंदर, और 8 तारीख को उसका नतीजा क्या होता है, जनता का रुख क्या होता है। फिलहाल बड़ी बहस